अरमान का फूटा गुस्सा। अरमान और अभीरा मिलकर करेंगे चारों की मदद। स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि अभीरा चारू को नोटिस कर लेती है। वो समझ जाती है कि चारू के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद अभीरा अरमान को बुलाती है। वह चारू को गले से लगाती है, चारू को समझाती है और पूछने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है जिसने चारू के साथ ये सब कुछ किया है। चारू अभीरा से सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अरमान चारू के गर्दन पर निशान देखता है तो वह समझ जाता है कि चारू के साथ कुछ गलत हुआ है और अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। अरमान चारू से कुछ नहीं पूछता है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि यह सब कुछ किसने किया है। चारू कहती है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे मॉम डैड की इंसल्ट होगी, दादी सा के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और साथ ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएंगे। इस पर अरमान कहता है कि चारू को इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चारू है। चारू यहाँ पर कुछ नहीं बताती है कि तभी नीरज के मॉम डैड चारू से मिलने आ जाते हैं। अब अभीरा अरमान के साथ मिलकर यह डिसाइड करती है कि वह इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और वह चारू को बिना बताए ही यह पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। रूही ने छीना विद्या से बच्चे का हक, विद्या को कहा नेगेटिव। स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि विद्या बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है। विद्या रूही पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इस बच्चे से मेरी सारी खुशियां जुड़ी हुई है। ये बात सुनते ही रूही का गुस्सा फूट पड़ता है विद्या पर और विद्या कहती है कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे होने वाले बच्चे पर किसी की सारी खुशियां डिपेंड हो। मैं नहीं चाहती हूं कि उसके पैदा होने से पहले उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो। और वैसे भी हम पेरेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी सारी सीक्रेट चीजें, सारी प्राइवेट बातें आपके साथ शेयर करें। अब यहां पर विद्या कहती है कि मुझे पता है कि तुम पेरेंट्स हो, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे पाले हैं तो तुम्हें बताना चाहिए अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो। अब यहां पर रूही गुस्सा करती है और कहती है कि प्लीज बार बार ऐसी नेगेटिव चीजें मत बोलिए, आपकी इन नेगेटिव बातों का असर मेरे बच्चे पर जरूर होगा। अब यहाँ पर रूही जमकर विद्या की इंसल्ट करती है और साफ साफ कह देती है कि रूही के बच्चे के ऊपर सबसे पहला हक रूही का है। और आज विद्या को यह एहसास हुआ है कि शायद उसने रूही को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी है। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।